मिलता है, 3 दिन मिलता है। एक महीना में 2-3 दिन? हाँ 2-3 दिन। अभी घूर रहे हैं 15 दिन से, सब इतना आदमी घूरिए नहीं जा रहे हैं। 15 दिन से सब लोग घूम जा रहे हाँ घूम घूम के जा रहे हैं, तो कमाएंगे तभी ना 2 पैसा आएगा। छोटा छोटा बच्चा कैसे पाला दर कर कमाते तब नहीं कमाते नहीं खाते हैं। वो सरकार के वेतन बढ़ना चाहिए, पब्लिक भीतरे जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। किसी को बाथरूम लग गया, किसी को कुछ लग गया, तो कहाँ कहाँ जाता है आदमी सब। यहाँ रास्ता में क्या चीज का सरकार बना है, बस वोट मांगने आता है, हाँ दीजिए प्रणाम करके चल जाता है, और क्या करता है। सम्मान नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। अगर वैसा रहता तो आज हम लोग ये काम नहीं कर चलते। तो बाहरी बिहारी लोग भी आया हुआ है, वो ज्यादातर उन लोग ही मतलब करप्शन करता है, और बहुत लोग यहाँ का भी ठेकेदार है जो मजदूरों को हक हिस्सा को रख लेता है। मजदूरों को समस्या है, उस समस्या को कैसे हल किया जाए। एक मजदूर ऐसा है जो मजदूर से ही देश विकास होता है, और उस मजदूर को नग्न किया जा रहा है, उसको निचला स्तर में धकेला जा रहा है। बहरिया को भगा, यहाँ काम धंधा नहीं मिल रहा है। सरकार सब बहरिया के घुस गया है। हाँ सब बहरिया घुस गया है। अरे यहाँ लोकल आदमी का काम ही नहीं मिलता है। सरकार के तो अपने पेट नहीं भर रहा है, तो पब्लिक के क्या देखेगा। सरकार का पेट नहीं भर रहा, नहीं भर रहा है। सरकार को पेट भरता तबे ले मतलब पब्लिक को देखता, तो उसको अपने खुद भूखाइल है। जोहार दोस्तों, इस वक्त हम रांची के तिलका चौक में है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप दिखा दीजिए, ये स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर बुधू भगत चौक तिलका रांची रातू में है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूंगा एक बार घुमा दीजिए। ये जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ सरकार को बनाने वाली भीड़ है, जो वोट देती है और सरकार बनती है। यहाँ समस्या क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सर आज हम 10 दिन से बैठे हुए हैं, हमको एक दिन नहीं काम हुआ है। अभी 10 दिन से बैठे हैं आप लोग? 10 दिन से हम बैठे हुए। कारण क्या है? मैंने बालू बालू रोक हो गया, जब काम नहीं मिल रहा है, पब्लिक लोग कैसे कमाएगा, कैसे जिएगा, खाएगा। बालू रोक दिया। हाँ बालू रोक हो गया। और मैंने इतना दिन आप लोग डेली खा पी के आते हैं अपना पैसा लगा के, और यहाँ पे आप लोग आते हैं काम की तरह से, मगर काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है, ऐसे चलते हमने घूर के जा रहे हैं, तो घर में क्या खाएगा लास्ट में। तभी 11 बजे 12 बजे तक चल जाते हैं घूर के, और उसका क्या खाएगा पब्लिक। छोटा छोटा बच्चा छोड़ के आते हैं कमाने के लिए, तो क्या खाएंगे। सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। कोई पहल नहीं कर रहा है, सरकार कोई नहीं कर रहा है पहल। हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक खड़ा होबे करते हैं, खाबे करते हैं, कुछ कैसे से। अच्छा, वोट के समय आता है तो वोट आप लोग ईमानदारी से दे देते हैं? वोट देवे करते हैं, जाके गांव में अपने देवे करते हैं, और आप लोगों की जो समस्या है वो सुनने वाला कोई नहीं। समस्या कोई सुनल नहीं है पब्लिक को। अच्छा, फिर वोट आ रहा है, फिर वोट आता, फिर देने जाएंगे, फिर वोट देने जाएंगे, तो खाएंगे क्या, कमाएंगे तभी ना खाएंगे। बालू को रोक कर देता, आदमी क्या खाएगा पब्लिक। अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा है कि मान ली आप लोग महिला हैं, तो यहाँ पे कम से कम शौचालय सबका व्यवस्था, बारिश होता है तो क्या आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? तो कैसे रहबे करते हैं, सरकार नहीं देगा तो कहाँ से गए, शौचालय देगा तब नहीं शौचालय में कोई जाएगा। अच्छा, काम करते हैं कितना मिल जाता है आप लोग को? आप लोग शायद 300 में जाते हैं, 400 रुपए में जाते हैं, हर लोग में 300 रुपए में जाते हैं, और कमाता था ठेकेदार देवे नहीं करता है। अच्छा, महीने में कितना दिन मिलता है काम आप लोग? महीने में 2 दिन मिलता है, 3 दिन मिलता है। एक महीना में 2-3 दिन? हाँ 2-3 दिन। अभी घूर रहे हैं 15 दिन से, सब इतना आदमी घूरिए नहीं जा रहे हैं। 15 दिन से सब लोग घूम जा रहे हैं। हाँ घूम घूम के जा रहे हैं, तो कमाएंगे तभी ना 2 पैसा आएगा। छोटा छोटा बच्चा कैसे पाला दर कर कमाते तब नहीं कमाते नहीं खाते हैं। क्या लग रहा है, डेली डेली घूम घूम के जाते हैं आप लोग, कैसा मने? डेली डेली घूम घूम जाने से अच्छा लगता है सरकार के। हम लोग तो रेंट घर में रहते हैं, हम लोग को खाने के लिए कौन देगा। रेंट नहीं देगा तो रेंट मालिक निकालिए न देगा घर से। रेंट में रहते हैं? हम लोग रेंट में रहते हैं, हम लोग रेंट में रहते हैं, रेंट में रह के आते हैं यहाँ अपना भाड़ा लगा के। यानी कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, और सरकार आप लोग को व्यवस्था नहीं दे रही है। नहीं व्यवस्था नहीं दे रहा है। व्यवस्था दे रहा है, जिसका पैसा है उसी के लिए व्यवस्था देखेगा। गरीब के कौन पूछता है, गरीब के कोई पूछने वाला नहीं, गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार के तो अपने पेट नहीं भर रहा है, तो पब्लिक के क्या देखेगा। सरकार का पेट नहीं भर रहा, नहीं भर रहा है। सरकार को पेट भरता तबे ले मतलब पब्लिक को देखता, तो उसको अपने खुद भूखाइल है। वो सरकार के वेतन बढ़ना चाहिए, पब्लिक भीतरे जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सब चीज का रेट बढ़ रहा है, सब चीज का रेट बढ़ रहा है, मतलब रेजा कुली का रेट नहीं बढ़ रहा है। चावल दाल चार सब चीज का सब्जी का रेट बढ़ रहा है, लेकिन रोजगारी आदमी का रेट कहाँ बढ़ रहा है, किसी को नहीं बढ़ रहा है। रेट बढ़ाने के लिए आप लोग यूनियन बनाए हैं, तो उन लोग पर भी बात नहीं सुनते हैं? नहीं, कहता है कि 300 में करना है तो करिए, नहीं तो जाइए। 300 में हम लोग का रेट बढ़ जाएगा, पेट चल जाएगा। अच्छा, सुनते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी ठेकेदार है, आप लोग का काम करवा लेते हैं, आप पैसा नहीं देते हैं? पैसा नहीं देता है, खा लेता है, कहता है कि नहीं देंगे, क्या करेंगे। पैसा फंसा हुआ है। एक जगह में रोजित नाम करके है, रातुती में ठाकुर गांव में फंसा हुआ है, एक बिजुलिया में फंसा हुआ है, अब एक राइस मिल में फंसा हुआ है। कहीं पर है 5,000, कहीं पर है 8,000, कहीं पर है 10,000। आज तक कोई पैसा नहीं दिया।
अच्छा भैया आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ये गरीबों का पैसा रख ले रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, सच है ये बात? ऐसा है कि यहाँ जो बाहरी बिहारी लोग भी आया हुआ है वो ज्यादातर उन लोग ही मतलब करप्शन करता है, और बहुत लोग यहाँ का भी ठेकेदार है जो मजदूरों को हक हिस्सा को रख लेता है। यानी कहीं ना कहीं शोषण करते हैं उन लोग को। जी, उस पर बहुत शोषण होता है, और जिस तरह से यहाँ का रीति और रवैया है उस तरह से सरकार को ऊपर में ये मतलब ये होता है कि सरकार कहीं न कहीं हम लोग इस मजदूर को लेकर के कोई खंडित नहीं उठा पा रहा है, कुछ कदम नहीं उठा पा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ का एकजुट है, हम लोग यहाँ का जो भी है सब कार्यकर्ता लोग वहाँ का यूनियन बना करके जो भी हम लोग पास जिसका भी कंप्लेन आता है कि यहाँ पैसा मेरा फंस गया, तो हम लोग पैसा निकालने का कोशिश अभी कर रहा है, और अभी इसका लागू भी हो रहा है। इसके लिए हम लोग सख्त इसका नियम कानून। सरकार एक योजना कुछ चला रही है, कुछ अभी हम देख रहे थे कागज में, तो उस योजना को धरातल में उतार पाने के लिए अभी धीरे धीरे ही मतलब उतर सकता है, इसलिए कि अभी इन लोग का लेबर का जो कार्ड बनता है वो बनवा रहे हैं, लेबर का जो यूनियन कार्ड बनता है वो बनवाने के हिसाब से जो सरकारी रजिस्ट्रेशन होता है वो भी हम लोग काम करवाने का जो लाभ मिलता है मजदूरों का वो भी हम लोग काम करवाने का कोशिश लोग कर रहे हैं। और जो भी सरकार द्वारा जो मिलेगा, यहाँ का जो सिस्टम है ये आपको है, यहाँ तिलता बाजार यहाँ लगता है बाजार पास, तो यहाँ का जो शेड भी नहीं है, बैठने का व्यवस्था भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, महिला सब बहुत संख्या में, तो मतलब शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जी यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस पर सरकार की नजर नहीं है। ठीक है, बहुत तरह से समस्या है, हम लोग इसको आगे भी बात को बढ़ा चुका हूँ और इसको हमेशा हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी सरकार मैया योजना निकाली है 1000 रुपया महीना, क्या आप लोग भरे हैं फॉर्म? अभी नहीं भरे हैं, नहीं भरे हैं, अभी नहीं भरे हैं। समय भी निकलता चला जा रहा है, फिर पैसा कब मिलेगा आप लोग को? जिसका तो राशन कार्ड में नाम रहेगा उसी का ना बनेगा, जिसका नहीं रहेगा तो नहीं ना बनेगा। तो राशन कार्ड आपका नाम नहीं है? नहीं है, वहाँ लिखवाते हैं तो बोल देता है कि अप्लाई करो, 500 रुपया मांगता है, कमाते हैं एक दिन में उड़ जाता है, तो कहाँ से उसको 500 रुपया देने जाए? सरकार तो कुछ करता है नहीं, बस बोल देता है कि हाँ करो। मुखियान भी बनाते हैं हम लोग, मुखियान भी कुछ अथी नहीं करती है, सपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो कैसे आदमी करेगा काम? मैया सम्मान योजना जो अभी सरकार बोल रही है कि नहीं हम बहुत मैंने महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हो रहा है कुछ नहीं, सरकार बस बोलता है करता है कुछ नहीं। अभी क्या सम्मति मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अभी महिला सब किसी को बाथरूम लग गया, किसी कुछ लग गया, तो कहाँ कहाँ जाता है आदमी सब? यहाँ रास्ता में क्या चीज का सरकार बना है? बस वोट मांगने आता है, हाँ दीजिए, प्रणाम करके चल जाता है, और क्या करता है? सम्मान नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। अगर वैसा रहता तो आज हम लोग ये काम नहीं कर चलते। 1000 रुपया जब मिलेगा देगा सरकार, तो 1000 रुपया में हम लोग कितना बाल बच्चा थोड़ी पोसेंगे, कहाँ से पोसेंगे? काम करने आते हैं तो काम नहीं मिलता। मैंने 1000 देकर ठगने का काम कर रही है। हाँ, तो ठगने का काम ना। अरे एक बात बता दीजिए, मैंने 5 साल सरकार अब पूरा होने वाला है, उस समय तो नहीं दिया, अब भोटवा का समय आया है तो 1000 रुपया दे रहा है। हाँ, तो 1000 दे रहा है, तो एखन तो जहाँ लाल कार्ड है तो किसी को 10 किलो मिलता है, किसी को 20 किलो मिलता है, किसी को 40 किलो मिलता है, तो कहाँ से होगा? क्या बोले आप? बोल रहे हैं कि वोट लेना है, अभी तो बोल रहा है कि हाँ देंगे, उसके बाद 1-2 महीना देगा, उसके बाद फिर बंद कर देगा। भोटवा के लिए वोटवा के लिए करबे कर रहा है। क्या आप क्या बोलिएगा? ये मैया सम्मान योजना मिल रहा है, अभी मैंने वोट का समय, आप तो 2-3 महीने में समय वोट होने वाला है, अब मिलेगा तब पता चलेगा कि सच में हो रहा है कि झूठ मूठ का हो रहा है। ये लॉलीपॉप लग रहा है। हाँ वही शायद होगा, लॉलीपॉप होगा। अब देखिए मिलेगा तब कहेंगे कि हाँ सच मिल रहा है, और नहीं मिलेगा तब तक तो बोलेंगे कि नहीं है सब झूठ है। क्या दिक्कत है दीदी? हम लोग का दिक्कत है, इसीलिए यहाँ काम करने आते हैं, काम भी नहीं मिलता है, कैसे करेंगे? उतना दिन से गाड़ी भाड़ा भी लगा के आते हैं हम लोग डेली आते हैं, भाड़ा लगा के देना पड़ता है, जहाँ दिन दिलार पड़ता है, और नहीं हम लोग का काम मिलता है, रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या कर नहीं सकेंगे बताइए? बाल बच्चा कैसे हम लोग पोस सकेंगे, और हम लोग कैसे राज्य चलाएंगे बताइए? सरकार मैया पानी भी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है भी, खेती अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है, बाल बच्चा हम लोग कैसे पोस पाएंगे? मोदी सरकार बोलता है कि वोट लेने के समय के पैसा देंगे, इंदिरा आवास देंगे, रोजगार देंगे, 7000 के देंगे, 8000 के देंगे। बस बात आ जाता है तो वोट लेता है, उसके बाद में बोलता है कि नहीं मिल पाएगा, ऐसा दीजिए घूस, वैसा दीजिए घूस। तो हम लोग घूस गरीब कहाँ देंगे घूस बताइए? तो घूस मांगता है, घूस मांगता है, तो हम लोग कहाँ से घूस का नहीं मिलेगा कोई जब? तो बोलता है योजना आप लेना है तो घूस दीजिए। हाँ घूस दीजिए, कोई भी लाभ लेना चाहता है घूस मांगता है, तो हम लोग घूस कहाँ देने से बता है? 20,000 कौन सी का मांगता है? इंदिरा आवास का। इंदिरा आवास में 20,000? हाँ हम लोग काम करते हैं, कहाँ से देंगे हम लोग?
कहाँ से देंगे? अच्छा, अभी मैया सम्मान योजना लाई है 1000, मतलब किए आप लोग? हम लोग दिए हैं, भर भर के थक गया। फिर अथी क्या बोलते हैं, अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ना, चुनाव का समय आया, 2-3 महीना बचा है। बचा है इसलिए बोल रहा है कि ऐसा देंगे वैसा देंगे, और उसका बाद पता चले खाता चेक करेंगे तो बोले कि यहाँ पैसे नहीं आया है। हम लोग कैसे क्या करेंगे बताइए तो। और साथ ही सरकार बोलता है कि हम लोग का देखिए वोट दीजिए, ऐसा देंगे वैसा देंगे, हम लोग कैसे देंगे? आप वोट कुछ नहीं देंगे ऐसा करेगा तो। सुनते हैं आप लोग रेट भी नहीं बढ़ा रहा है। और रेट भी पानी नहीं बढ़ा रहा है, बताइए तो। 200, 400 में, 500 में कैसे चलेगा रोजगार बताइए? हम लोग का रोजगार डेली 1000 रुपया नहीं देगा तो कैसे होगा बताइए तो। क्या कुछ बोल रहे थे आप? बहरिया को भगा, यहाँ काम धंधा नहीं मिल रहा है, सरकार सब बहरिया के घुस गया है। हाँ सब बहरिया घुस गया है। अरे यहाँ लोकल आदमी का काम ही नहीं मिलता है। डेली आते हैं आप लोग, खड़ा होकर चला जाते हैं रिटर्न। डेली आके लौट जाते हैं हम लोग। काम धंधा कुछ मिलवे नहीं करता है। हम लोग लोकल यहाँ का, और बहरिया के यहाँ कमा रहा है। बंगाल से तो कहाँ से ला के यहाँ ठिका ले रहा है, काम कर रहा है। खाली लड़का लड़की लोग के काम ही नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या कमाएंगे? ठेकेदार बहरिया है तो अपना लेबरो ले आता है बहरिया। लेबरो लेके आता है, कुली खाली रखता है, अपना रेजा उजा नहीं रखता है। और हम लोग डेली आते हैं, डेली लौटते हैं। हम लोग कैसे, हम लोग का घर दुआर चलेगा? बाल बच्चा कैसे पोसेंगे? समस्याएं बड़ी है। हमारे साथ यूनियन लीडर हैं, जो अध्यक्ष हैं, मजदूरों के यूनियन भी चलता है, जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार। जोहार। यहाँ पे मैंने जब बात किया तो काफी समस्याएं निकल के आ रही है। जैसा कि अभी हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे बारिश होने के बाद यहाँ पे छाया नहीं है, यहाँ महिला माँ बहन है तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ मजदूरों का जो दर है वो बढ़ाया नहीं जाता है। क्या लग रहा है, इन तमाम जो समस्याएं हैं वो आप लोगों के पास आते हैं तो क्या ये जनप्रतिनिधियों तक ये इन बातों को आप ले जाते हैं? इसका कई को बार हम लोग सरकार के सामने इसका बात रखी कि भाई मजदूरों को समस्या है, उस समस्या को कैसे हल किया जाए। एक मजदूर ऐसा है जो मजदूर से ही देश विकास होता है, और उस मजदूर को नग्न किया जा रहा है, उसको निचला स्तर में धकेला जा रहा है। आज ये स्थिति हो गई है कि मजदूर जो काम करता है उसको पैसा भी नहीं दिया जाता है, पूरी पैसा मांगने के बावजूद यहाँ केस मुकदमा की धमकी दी जाती है। और तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार, राज्य सेंट्रल सरकार के द्वारा जो 42 किस्म का जो श्रम कानून था, उस श्रम कानून को तोड़ करके 4 किस्म का श्रम कानून लगाया गया है, और उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आज भी हमारा मजदूर भाई बहनों से कहना है कि हम लोग उसका विरोध करते हैं, और ये किसी तरह से लागू नहीं होने देंगे। 4 किस्म का कोड ला करके हम लोग काम करके अगर हम लोग पैसा मांगने जाएंगे और उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? इससे बेहतर होगा कि सब सारे मजदूर को मतलब कि एक ऐसा जगह ले जाकर के इसको पूरे दफन कर देना चाहिए। अरे मजदूर से ही देश विकास होता है, मजदूरों का कहना है, और वो अपने हक की लड़ाई के लिए आज मतलब यहाँ लोग शामिल हुए हैं हजारों की तादाद में। उसका यही कहना है कि मुश्किलों से भागना आसान है, हर जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होती है। जो डरने वाले को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले को जहानों में कदम में जहान है। इस तरह का सोच है, और लड़ने के लिए आज अपने हक की तैयारी लड़ाई। सुनने में आता है कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं आप लोगों के रुपया में पैसा रख लेते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। जब भी बहुत सारा जो कारपोरेट घराने के हैं वो पूंजीपति है, वो माने मजदूरों से शोषण करके आज जो काम करवा करके महीनों काम कराते हैं, उनको कहा जाता है कि मंथली से दिया जाएगा पैसा, लेकिन वो पैसा नहीं मिलता है। अंततः उसको हम लोग को कई बार झेलने में आया है कि उसको जा करके उसको हम लोग करते हैं भाई मजदूरों को पैसा क्यों नहीं करते हैं, तो हम लोग को दुत्कार दिया जाता है कि नहीं आप कौन होते हैं, इस तरह का। तो ये अब पैर से लेकर सर से लेकर के पैर तक आ रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है, सब मजदूर गोलबंद हो गए हैं। अंततः वैसे उस तरह के कारपोरेट घराने के लिए हम पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार से उम्मीद नहीं है आप लोगों को? सरकार से बार बार आगाह किया जा रहा है, खाली सिर्फ लॉलीपॉप। अभी देखिए अभी मैया योजना आया है, मैया योजना है तो इसमें सिर्फ उसको जान रखने के लिए 1000 रुपया में क्या होगा, वो अपना बाल बच्चा का भरण पोषण करेंगे, अपना भरण पोषण करेंगे। इस तरह का आया है योजना, तो इस तरह की योजना से कुछ नहीं मिलता है। इलेक्शन का समय आ गया, वोटिंग अब होगा, तो मैंने क्या सरकार से या फिर आप लोग क्या हम लोग पूरे ऐसा सरकार चाहते हैं कि हमने आप लोग के पास? हम लोग चाहते हैं कि मजदूरों की सरकार हो और मजदूर के हित के बारे सोचे और मजदूर के विकास के बारे सोचे। मजदूर बार बार हम कह रहे हैं कि जमीन जंगल सब यहाँ के मजदूरों के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया है कि प्रवासी मजदूर आकर के यहाँ पूरे छा गए हैं, और यहाँ का मजदूर नतीजा हो रहा है कि यहाँ का मजदूर सब बेकाम में पड़े रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। अंततः ये बाजार में आते हैं, जो आप बोले कि शौचालय की सुविधा नहीं है, सेठ की बिल्कुल आप देख सकते हैं खुली जगह पर यहाँ पर अपना बाजार लगता है, और उसके बाद काम नहीं मिलने के बाद अपना फिर घर
अपना थक-हार कर चले जाते हैं। इस वक्त हम तिलता रातू में हैं और ये चौक मजदूरों का चौक है। यहाँ पे मजदूर आते हैं काम के तलाश में, पर यहाँ तमाम जो मजदूर हैं उनसे बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि 15 दिन से लगातार अभी तक हम लोग को काम नहीं मिलता है और 12 बजे 1 बजे तक हम लोग इंतजार करते हैं, काम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वापस हम लोग घर चले जाते हैं। यहाँ के व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो सरकार की तरफ से या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई अभी तक व्यवस्था नहीं दी जा रही है। इन लोगों का मांग है कि जब बारिश हो तो कम से कम शेड की व्यवस्था हो, महिला माताएं बहनें यहाँ पे रहते हैं तो कम से कम शौचालय की व्यवस्था हो। मजदूरी दर है उन लोगों का वो भी बढ़ाया नहीं जाता है और बहुत से ऐसे बड़े बड़े बिल्डर हैं जो काम करवा लेते हैं पर पैसा नहीं देते हैं। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो मजदूरों के दिमाग में आ रहे हैं। चुनाव का समय आ रहा है, वोट का समय आ रहा है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैया सम्मान योजना चल रहा है, 1000 रुपया देने की सरकार बात कर रही है, पर ये तमाम जो लोग हैं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार फिर से वोट लेने के लिए एक नया लॉलीपॉप देने की एक कोशिश है। बाकी तमाम जो मजदूरों का हाल है वो कैसा लगा, अपना विचार आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।